बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में जो है हम ट्रांजिशन और एनिमेशन में कुछ टूल हमारे रह गए थे उससे मुतालिक पढ़ेंगे। बाकी स्लाइड शो और उसमें जो टूल्स वगैरह हैं वो कोई ज़्यादा अहम नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। और वैसे भी इसको हमने सरसरी देखना था और काफ़ी सारी चीज़ें इसके पहले हम देख चुके हैं। तो इसलिए जो टूल शुरू में होम, इंसर्ट और डिज़ाइन में हमने देखे हैं वो तकरीबन पहले से आपने एमएस वर्ड में देख लिए थे और उसको समझ लिया था। तो ये ट्रांज़िशन और एनिमेशन भी मैंने समझा दिए थे, लेकिन आज के सबक में दोबारा मैं उसको सरसरी आपको समझा देता हूँ और फिर उसमें जो चीज़ें रह गई थी उस पे भी हम साथ-साथ बात कर लेते हैं। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पे जो हमारे पास इस वक़्त हमारे पास न्यू स्लाइड्स हैं, ये एक है तो हम इसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, चंद एक और ले आते हैं यहाँ पे ये ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। और सेक्शन इन तमाम को अलग-अलग सेक्शन में मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक और ये 5। अच्छा, अब इन पे मैं अलग-अलग से डिज़ाइन इन तमाम पे दे रहा हूँ। इसका डिज़ाइन भी बदल रहा हूँ, उसका भी बदल रहा हूँ। तो इस पे मैंने और कर दिया है। बाकी जिस पे भी बदलना हो बिलफ़र्ज़ मैं इसका भी डिज़ाइन बदल देता हूँ। सॉरी, वो सेक्शन को मैंने अनलिंक नहीं किया। अब अनलिंक हो गया और इस पे भी डबल अप्लाई हो गया। इसको भी ये ठीक है। तो ये अलग-अलग सेक्शन हमारे बन चुके हैं। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है। इन तमाम को मैं कॉपी करके अगले भी तमाम टैब्स में इन्हीं को ले जाता हूँ ताकि मेहनत फिर से ना करनी पड़े। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और साथ में इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आ गया, इसका कलर चेंज किया और यहाँ पे आए। ठीक है, ये मैंने इतना लिख दिया है। अब ट्रांज़िशन का मैंने जो आपको आसान एक अंदाज़ से समझाया था कि ये क्या होता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, यानी यूँ कह लें कि जब आप सफ़ा बदलते हैं, अगले सफ़े पे जा रहे हैं, तो दोनों सफ़ों के दरमियान किस तरह की एनिमेशन आनी चाहिए, किस अंदाज़ से एक सफ़े पे आप दूसरे सफ़े पे जाएँगे, किस अंदाज़ से 2 सफ़े आपस में बदलें, तो उसके लिए ये ट्रांज़िशन का जो मेन्यू है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिलफ़र्ज़ मैंने इसको अप्लाई किया कि भई ये यूँ करके ओपन हो और अगले पे मैंने जो है ये वाला अप्लाई कर दिया और उससे अगले पे ये आपके पास बहुत सारे हैं, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं चूँकि एक दफ़ा चीज़ समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी इसको करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ़ ऑप्शन और मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स जो है इस पे अप्लाई कर दिए हैं। अब जो समझने की चीज़ है हमारी वो यहाँ पे टाइमिंग का जो बॉक्स है, इसके अंदर जो टूल हैं चंद एक वो हमारे रह गए थे, उसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला टूल हमारे पास ऑप्शन आ रहा है साउंड का, यहाँ पे आ रहा है नो साउंड। ये साउंड का ऑप्शन किस काम के लिए है? इसका बेसिकली काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जब हम एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाएँ, ठीक है? एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाएँ, बिलफ़र्ज़ किस तरह से? ये है
ये हमारा एक सफ़ा ख़त्म। और एक मिनट में यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये एक सफ़ा ख़त्म हो गया हमारा और अगले सफ़े पे जा रहे हैं। तो यूँ देखें ये एक एनिमेट होके और अगला सफ़ा हमारे सामने ओपन हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि जहाँ इस तरह से स्क्रॉल करके सफ़ा पीछे को गया है, तो वहाँ पे कोई न कोई आवाज़ भी साथ आनी चाहिए, कोई न कोई साउंड भी होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ अगर आप साउंड के बटन पे आते हैं, तो आपके पास कुछ साउंड पहले से ही सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको दिए गए हैं। अगर आप उसमें से कोई भी साउंड ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब आप देखेंगे तो आपको एक आवाज़ भी सुनाई देगी। मैं अगर प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो, ठीक है? शायद आपको सुनाई दे रही हो, नहीं तो आप अपने सिस्टम में जब इसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है। नीचे इसके ड्यूरेशन कि भई एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के दरमियान कितना अ, टाइम लगना चाहिए अगले स्लाइड को शो होते-होते, तो ये टाइम आप उसका आगे-पीछे कर सकते हैं। अब इसमें एक अगली चीज़ कि अगर आपने कोई इफ़ेक्ट एक ही इफ़ेक्ट तमाम स्लाइड पे अप्लाई करना है। आप चाहते हैं कि जिस तरह पहले पे जो इफ़ेक्ट मैंने लगाया है, तमाम वो वाले इफ़ेक्ट बाकी तमाम स्लाइड्स पे लग जाएँ, तो उसके लिए सिंपल आप करेंगे ये कि अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, तो वही वाला इफ़ेक्ट और वही साउंड, वही टाइमिंग तमाम पे जो है अप्लाई हो जाएगी। सही है? ये बसाओ ख़त्म करते हैं कि यार ज़हन बँटे नहीं, एक ही तरह की चीज़ चले तो उसके लिए हम इस तरह का कर देते होते हैं। सही है? अगली चीज़ अगली चीज़ हमारे पास है ये ऑन माउस क्लिक। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जब हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाएँ, तो स्लाइड खुद ब खुद ना तब्दील हो, बल्कि दूसरे स्लाइड पे जाते वक़्त हम जब माउस से एक दफ़ा क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करें, तो तब एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड तब्दील हो, वैसे तब्दील ना हो। सही है? उसके लिए तो आप यहाँ पे ऑन माउस क्लिक के इस बॉक्स में चेक रहने देंगे, टिक रहने देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं मखसूस टाइम के बाद स्लाइड तब्दील होके अगली स्लाइड आ जाए। बिलफ़र्ज़ आपने देखी होगी यूट्यूब पे कहानियाँ वग़ैरह होती हैं, तो वो भी इसी तरह की स्लाइड्स बनी हुई होती हैं। एक स्लाइड सामने आ रही है, पीछे सब आवाज़ चल रही है और फिर थोड़ी देर बाद स्लाइड भी ब आवाज़ के साथ-साथ स्लाइड भी बदल रही होती है। तो वो भी तकरीबन यही काम होता है। तो उसमें आपको किसी क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो तब आप यहाँ इस बटन को यहाँ से जो है, आप क्लिक के इस बॉक्स से टिक के जो है अलामत को हटा के निचले इस मेन्यू में आप टिक कर देंगे और यहाँ पे आप टाइम सेट कर देंगे कि इतने सेकंड के बाद जो है खुद ब खुद स्लाइड बदल जाए, ठीक है? अब देखिए मैं माउस से क्लिक नहीं करूँगा लेकिन हर 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद अगली स्लाइड चल जाया करेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये स्लाइड खत्म होगी हर 5 सेकंड के बाद हमारी जो है अगली स्लाइड जो है शुरू हो जाएगी, ये देखिए। और फिर 5 सेकंड के बाद उससे अगली स्लाइड सामने आ जाएगी। मैंने ना कीबोर्ड को इस वक़्त हाथ लगाया हुआ है, ना माउस को लगाया हुआ है, लेकिन खुद ब खुद जो है ये स्लाइड अ, 5 सेकंड के बाद तब्दील होते रहेंगे। सही है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल यही इसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें अभी की एक और चीज़ है इफ़ेक्ट ऑप्शन कि जो इफ़ेक्ट आपने अप्लाई किया है, बिलफ़र्ज़ यहाँ पे हमने अप्लाई किया है तो ये जो है बाएँ से दाएँ को जा रहा है, ये देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो, अ, दाएँ से बायाँ हो, सही है? बाएँ से दाएँ हो सॉरी, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उसी अंदाज़ से आप इसको सेट कर सकते हैं। आपके पास तमाम ऑप्शन अवेलेबल यहाँ से। यानी ये आपको जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं ये एनिमेशन के सिर्फ़ इतने ही नहीं हैं बल्कि हर ऑप्शन के अंदर फिर ये वाले तमाम ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। अगला हमारे पास है एनिमेशन, एनिमेशन में क्या कुछ है? एनिमेशन में हम जो मैंने आपको उस वक़्त भी बताया था कि ट्रांज़िशन का ताल्लुक आपके सफ़हात के साथ है और एनिमेशन का ताल्लुक आपके जो है टेक्स्ट और आपके स्लाइड के अंदर जो कुछ भी है, उससे एनिमेशन वाले मेन्यू का और टैब का ताल्लुक है। तो अब ये टेक्स्ट है, ये नाम लिखा हुआ है, ये आप चाहते हैं कि स्लाइड में आते वक़्त
ये नाम किस अंदाज से आना चाहिए, यहाँ पे किस एंट्री ये किस अंदाज से करें, तो उसके लिए यहाँ से कोई भी आप इफेक्ट तलाश कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उसी अंदाज से जो है ये यहाँ पे शो होगा। बिलफर्ज मैं आपके सामने कोई सा भी यहाँ पे इफेक्ट ले लेता हूँ ताकि ये देखिए ज़ूम का मैंने उठा लिया बिलफर्ज, इसको देख लेता हूँ, ये देखें। और इसमें भी फिर ठीक है, आते वक़्त किस अंदाज से आएगा, सही है, काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये जब खत्म हो तो उस वक़्त जाते हुए भी इस पे कोई अलग से एनिमेशन हो, तो उसके लिए आपके पास एक और टूल मौजूद है, यहाँ से आप जाएँगे ऐड एनिमेशन पे और यहाँ पे एग्ज़िट अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है इसमें आप कोई और जो है टूल उठाएँगे तो ये इस तरह से होगा। देखिए प्रीव्यू में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सही है? ये देखिए, आ एक अंदाज़ से रहा है और जा दूसरे अंदाज़ से रहा है। ओके, आपके पास और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये आपको अगर एनिमेशन प्लेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके एक इस टेक्स्ट पे क्या कुछ अप्लाई हुआ खड़ा है, वो आपको यहाँ सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। और जो है एक ही एनिमेशन अगर किसी आप और पे भी सेम वही अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एनिमेशन पॉइंटर है, जिस तरह आपके पास एमएस वर्ड में था। उसमें आपके पास एक पॉइंटर टूल था, मैंने आपको उस वक़्त दिखाया था कि बिल्कुल यानी जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो बिल्कुल होम मेन्यू के शुरू-शुरू में जो आपके पास बोर्ड था, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट पॉइंटर हाँ, ये देखिए यहाँ पे भी पड़ा है। ये किसी टेक्स्ट पे जो आपने जो-जो इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं, जो-जो चीज़ें अप्लाई की हैं, वो अगर सेम किसी और लिखाई पे आप लगाना चाहते हैं, तो इसी फॉर्मेट पॉइंटर से आप लगा देते होते थे। सेम वही काम यहाँ पे एनिमेशन में ये एनिमेशन पॉइंटर भी कर रहा है कि अगर एक टेक्स्ट पे एक चीज़ पे आपने मुख्तलिफ इफ़ेक्ट लगाए हैं, वही सेम आप किसी और पे लगाना चाहते हैं, तो दोबारा उस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एनिमेशन पॉइंटर उठाएँ और उस पे क्लिक कर दें, तो तमाम इफ़ेक्ट जो हैं वो उस पे भी लग जाएँगे। सही है? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑन क्लिक विद प्रीव्यू, ये अभी आपको बता चुका हूँ कि माउस के साथ क्लिक करके एनिमेशन अगला टेक्स्ट आए या बगैर क्लिक किए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे उसको टाइम दे सकते हैं, कितने टाइम बाद जो है एक इफ़ेक्ट अप्लाई हो और कितने टाइम बाद दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई हो। सही है? यहाँ से आपने जो इफ़ेक्ट लगाए हैं, इफ़ेक्ट को आगे-पीछे करना हो तो इसके लिए मूव, लेटर वगैरह के ये आपके पास इफ़ेक्ट मौजूद हैं। सही है? इनसे आप काम ले सकते हैं। तो एनिमेशन और ट्रांज़िशन में यही कुछ चीज़ें थी, कोई ज़्यादा इसमें लंबी-चौड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक स्लाइड इस तरह से मैं अगर आपके सामने कोई और स्लाइड इस तरह से भी बना दूँ जल्दी से, तो देखता हूँ अगर जल्दी से बन जाए। एक स्लाइड सेम ही बनाऊँगा मैं ताकि ज़्यादा टाइम टाइम हमारा कम लग जाए। एक स मुख्तसर सा पिछले को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं कुछ यहाँ पे स्लाइड ले रहा हूँ। ये 5 ले लेता हूँ। या मैं कुछ लिख रहा हूँ, बस आप फिलहाल देखते जाएँ, फिर इसको सेट करते हैं। ठीक है, यही लगा देता हूँ, कोई और टेक्स्ट जो मिल नहीं रहा। जमीन और नस्तालीक भी है, लेकिन वो बेचारा कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस वक़्त। ये अल-कलम, चलो ठीक है, इसी को लगा देते हैं। ये इसी की मैं डुप्लिकेट करता जा रहा हूँ।
फिर इसी में तब्दीली कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अगले पे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 चीज़ें लिख दी हैं। अब इस पे मैं मुख्तलिफ इफ़ेक्ट आपके जल्दी-जल्दी अप्लाई कर रहा हूँ, आपको समझ आती चले जाएँगे। ठीक है, इस पे मैंने ये अप्लाई कर दिया और इस पे मैंने जो है ये अप्लाई कर दिया और इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये और इस पे अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, जबकि इस पे अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, इन पे कर दिया। अब एनिमेशन जा रहे हैं और हम अपने टेक्स्ट पे भी कुछ अप्लाई कर रहे हैं। ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद इस पे मैंने ये इफेक्ट लगा दिया, सही है। और कि मैं बदल रहा हूँ, ये ला रहा हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने ये लगा दिया और मैं ऑन माउस क्लिकिंग विद प्रीव्यू कर रहा हूँ ये भी, और यहाँ से भी मैं ये कर रहा हूँ और इसमें सही है। यहाँ पे भी हम आए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, इस पे हम ट्रांजिशन और ये अप्लाई किया ड्यूरेशन। बहुत ही तेज हो गया है। ठीक है, इतना काफी है। माउस क्लिक अप्लाई टू ऑल। अच्छा, इस पे भी कर दिया। अगले पे जा रहे हैं, इस पे क्लिक किया यहाँ पे। सही है, और इस पे बिलफर्ज ये लगा देते हैं, ये लगा दिया। ठीक है, आगे ये आ गया, तो इस पे हम लगा देते हैं ये वाला इफेक्ट। आखिरी आ गया, इस पे लगा देते हैं हाँ, ये भी अच्छा है इफेक्ट। तो ये हमारे बन गए और अभी ट्रांजिशन में जाके मैं देख लेता हूँ कि ये माउस क्लिक नहीं,
मेरे ख्याल से 5 सेकंड में ठीक दे रहा हूँ, अगर ठीक दे रहा हुआ तो फिर तो ये भी ओके हो गया। और लास्ट हमारा ये है, इसको भी ओके कर दिया। अब चला के देखते हैं। जी, तो ये थी आपकी स्लाइड। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने टाइमिंग चूंकि थोड़ी दी थी, तो उतनी ही टाइम बाद खुद ब खुद स्क्रीन चेंज होते गया और आपने देख लिया। तो इस तरह से आप इससे भी बेहतरीन किस्म के आर्ट बना सकते हैं। बहरहाल हर चीज़ पे मेहनत लगती है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। गुड़ नहीं खाते तो आप चीनी इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा चीनी डाल लें, ठीक है? तो जितनी चीनी आप डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो इस अंदाज़ से आप बना सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। एक दफ़ा फिर देख लें, ये इस तरह से स्लाइड कुछ बन गई है। तो आपने अगर यूट्यूब के लिए इस तरह की कुछ वीडियोज़ भी बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें आप लोग बनाते रहते हैं इस तरह की स्लाइड वाली, तो वो भी उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रोफ़ेशनल नहीं होगा। तो इसको आप सेव किस तरह से करेंगे? फ़ाइल में आएँगे और फ़ाइल में आने के बाद आप इस यहाँ से इसको सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएँगे। अगर एक्सपोर्ट में आएँगे तो एक्सपोर्ट में आने के बाद अगर यहाँ पे आप क्रिएट अ वीडियो का ऑप्शन आपके पास देखिए आ रहा है। तो अगर आप इसकी वीडियो सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे इसकी आप क्वालिटी देखो, बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी यहाँ पे आ रही है। और ये 5 सेकंड की कुछ कार्बन स्लाइड बन रही है। क्रिएट अ वीडियो करेंगे और वीडियो करने के बाद अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ, तो इसका इस नाम से वीडियो सेव हो रही है, सेव कर रहा हूँ, सेव कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आया ये डेस्कटॉप पे मौजूद है या नहीं है। तो मैं आपके सामने डेस्कटॉप ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको भी नज़र आ जाए। कहाँ गया? मैं ढूँढ रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ। ये मेरा डेस्कटॉप आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आप देख रही हैं कि एक वीडियो हमारे पास यहाँ आपको नज़र आ रही है, इस्लाम एक सच्चा मज़हब। अब अगर मैं इस वीडियो को ओपन करूँ, तो आप अब नज़र आ रहा होगा कि एक वीडियो आपके सामने चल रही है। ये वीडियो है, ये आपके सामने चल रही है। देखिए, ठीक हो गया? उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ भी समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। इंशाल्लाह उस पे फिर हम बात कर लेंगे। वस्सलाम।